WCS में देख लेते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इसमें आप है कार्य शक्ति ऊर्जा में आज का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका ऊर्जा में आए थे ना हम लोग। किस में आए थे हम लोग? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा। ऊर्जा किसको बोलेंगे? कार्य करने, है ना, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। ये आपको पता है, कार्य करने की क्षमता। अब कोई भी कार्य हो, है ना, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जो हमारे शरीर का जो भी लगता है, ठीक है, बल, उसके द्वारा हम कार्य करते हैं, किसी भी वस्तु को उठा के इधर उधर ले जाना, वो सब क्या करेगा? ऊर्जा में आता है ना। तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, मशीनों के द्वारा ऊर्जाएं होती, ठीक है। मशीन भी क्या करते हैं? किसी कार्य को करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, तो वो ऊर्जा कहलाता है। अब विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती है, देखिए, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा होता है, ऊष्मीय ऊर्जा होता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक। और क्या होता है आपका? रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा अलग अलग रूपों में होता है, ठीक है। जो मशीन, अधिकतर अब हम सारे काम हमारे मशीन से होते हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ें जो है मशीन में लागू क्या क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। इसमें क्या होता है आपका? मोटर लगा रहता है, विद्युत मोटर, है ना, मोटर भी काम करता है, तो वो भी एनर्जी लेता है कुछ ना कुछ, ठीक है, वो सब। तो इसके बारे में देखते हैं आगे कि ऊर्जा दो प्रकार का होता है ना। ऊर्जा जो होता है, फॉर्म्स ऑफ ऊर्जा, ऊर्जा के रूप में देखते हैं, ऊर्जा के रूप, ठीक है। ऊर्जा के रूप में क्या आएगा? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका गतिज ऊर्जा और एक होता है आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक, आपको पता होगा। गतिज ऊर्जा होता है और दूसरा होता है आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा चर्चा करते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, है ना, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, गति के कारण जो ऊर्जा होगा वो क्या कहलाएगा? गति के कारण जो ऊर्जा होगा वो कहलाएगा आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब गति के कारण कैसे? तो देखते हैं, बहता हुआ जल, बहता हुआ जल में क्या रहता है? गतिज ऊर्जा रहती है। पानी एकदम स्पीड से चलता रहता है, तो उसके बीच में अगर टरबाइन लगा दिया जाए तो वो उसको घुमा देता है, ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो जाता है, ठीक। और क्या है आपका? चलती हुई हवा, वाइंड एनर्जी। देखे हो आप लोग हवा, हम लोग सोलर क्या लगा देते हैं? पवन चक्की लगाते हैं उसके लिए, ठीक है। और आपका दौड़ती हुई वाष्प, घूमता हुआ पहिया, ये सब क्या है आपका? गतिज ऊर्जा के उदाहरण है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है आपका, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² होता है, ठीक है। m मतलब क्या होगा आपका? द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान, और v मतलब होगा आपका वेग, ठीक है। 1/2 mv² द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक। ये आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, इसको याद रखना, एग्जाम में आता है, ठीक है, क्वेश्चन। अब यूनिट क्या होगा? तो यूनिट तो आपको पता है, ऊर्जा का यूनिट होता है आपका जूल, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, वो है आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है, ठीक है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगा, ठीक है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगा वो क्या कहलाएगा आपका? स्थितिज ऊर्जा। अब कैसे? देखिए, अगर बांध है, बांध में पानी जो क्या रखता है? एक जगह इकट्ठा रहता है। अब इसको नीचे ऐसे गिराया जाएगा, ठीक है, पानी है, अब यहाँ पास टरबाइन लगाया रहता है, ठीक, पानी ऐसे से गिर रहा है, ठीक है, बांध से पानी जो गिरता है नीचे ना, तो यहाँ पे जो जल जल जो है स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? जल एक जगह एकत्रित है, तो ये क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। अब जब इसको हम लोग नीचे जब फ्लो कराएंगे तो इसका यूज़ क्या आता है? गतिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। ये क्या है आपका? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ये, ठीक है। क्या है? एक जगह इकट्ठा हुआ पानी, बांध में इकट्ठा हुआ जल, ठीक है, धरातल से ऊंचाई पर स्थित जल, ओवरहेड टैंकों में दबाई गई गैस, ठीक, ये सब है ना। ये क्या है आपका? स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं ना। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है। अब ये कहाँ से आया है तो उसको देख लीजिए। जो भार रहता है, ठीक है, भार रहेगा, कोई भी एक पिंड रहेगा जिसका द्रव्यमान m रहेगा
और भार अगर धरती तल से अगर ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है, ये धरातल है, धरातल से ऊंचाई पर अगर स्थित है तो क्या कहलाएगा इसको, W इक्वल टू mg हो जाएगा क्योंकि उसका ग्रेविटी है, ठीक है। और उसके बाद है आपका इसका फॉर्मूला जो होगा आपका mgh, ठीक। m मतलब होगा आपका द्रव्यमान, g मतलब होगा आपका गुरुत्वीय त्वरण और h उसका ऊंचाई, ठीक है। ठीक, ये हो गया mg। इसके आगे एक टॉपिक देखते हैं, वो है आपका पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो होता है आपका, इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति बोलते हैं, ठीक है। विद्युत शक्ति और एक होता है आपका ऊर्जा, ठीक। इसमें देख लेते हैं। तो ये क्या होगा, विद्युत शक्ति में क्या होता है, पावर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। वोल्टेज इंटू करंट। अब इसी को हम लोग, ये भी बराबर क्या होता है, ओम के नियम से आई आर होता है, ठीक है। वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे अगर आई और आर को ले लें और आई को कर लें तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाता है, ठीक है। अब यहीं से अगर ये आई बराबर वोल्टेज दिया है, ठीक है, तो वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई बराबर वी बटे आर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो ये आर आर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, ठीक। पावर इक्वल टू, ये 3 फार्मूला है, इसमें हमको बनाना है। और आपको पता है कि 1 किलोवाट में कितना होता है आपका, 1000 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट, मतलब ये होता है आपका 36 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किलोवाट। और हमारा घर का जो रीडिंग रहता है वो इसी के हिसाब से चलता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट में, ठीक है। ये है। इसके आगे का जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, सेकेंड टॉपिक में। पर उसके पहले एक देख लेते हैं टॉपिक, वो है आपका प्रतिरोध बल, लास्ट टॉपिक है। प्रतिरोध बल क्या होता है, यदि कोई वस्तु चल रही है तो घूम रही है तो उसे रोकने के लिए बल लगाया जाता है, ठीक है। तो बल लगाया जाता है तथा एस दूरी तक जाकर वह रुकती है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका प्रतिरोध बल जो होता है, प्रतिरोध बल बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बल गुणित दूरी बराबर होता है आपका एम वी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं, ये एफ हो गया, ये एस हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा आपका प्रतिरोध बल बराबर जो हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका प्रतिरोध बल का है, ठीक। इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक।